बस अब अपना एक चैप्टर बचा है, फिर इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। गोदोहनम एक पाठ बचा है जो सोम प्रभा की जगह पर था। थर्ड चैप्टर था ना जो आपका, उसकी जगह पे था। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया है? मैम मैं बोलूं? प्रणव। अभी 2 मिनट और रुक जाओ, थोड़ा सा और आ जाने दो बच्चे, अभी आए नहीं है। चार, तुम लोग 4 ही लोग हो ना। नीले तैयार है? नीले, आपने स्पीच तैयार किया है, वो डिबेट। नीले सुनी नहीं रहा। नीले, यस मैम, मैं वो पीडीएफ ढूंढने से आ गया था। यस मैम। ठीक है, जितना भी है बोलना जो भी। और इसके हितेंद्र, आपने तैयार किया है कुछ मैटर? मैम वो अभी बना रहा हूँ। अच्छा, और सृष्टि? सृष्टि, यस मैम। आपने तैयार किया है? मैम वाद विवाद का? हाँ, मैम मैं तो विपक्ष में बोलूंगी, तो पहले तो पक्ष वाले बोलते हैं ना। नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, यहाँ तो सुना जा रहा है। ठीक है, तो प्रणव। यस मैम। ओंकारम कराओ, फिर आप स्टार्ट करना। ओम ओम ओम। साई राम। साई राम, स्टार्ट। ओम श्री साई राम। मैं प्रणव प्रकाश सह्याद्री सदन से आज आपके समक्ष में मेरे कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। शिक्षा प्रणाली पारंपरिक शिक्षा प्रणाली ऑनलाइन से बेहतर है के पक्ष में मैं अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ही पूरे विश्व में ऑनलाइन कक्षाएं प्रायोजित की जा रही हैं। ऑनलाइन शिक्षा होने से हम छात्रों का काफी समय बच रहा है और हम दूसरी भी कई गतिविधियों पर ध्यान दे पा रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा होने से हमारे आने जाने का समय बच रहा है, उसका हम और दूसरे कार्यों को करने में उपयोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो भी कोचिंग की कक्षाएं दूसरे शहरों में जाकर होती हैं, वो भी ऑनलाइन होने की वजह से आसानी से अपने ही घर पर बैठे कर पा रहे हैं। ऐसे होने से हमारा कुछ भी नया सीखना और करना आसान हो गया है। आजकल वर्तमान जीवन में ऑनलाइन शिक्षा का बोलबाला है। यह एक ऐसा माध्यम है जहां शिक्षक दूर से और दुनिया के किसी भी कोने में इंटरनेट के माध्यम से जुड़ सकता है। यह एक रोजा अनोखा तरीका है जिसके माध्यम से सभी उम्र के छात्र पढ़ सकते हैं और परीक्षा देकर ऑनलाइन डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। इससे हमारा ज्ञान काफी विकसित हो गया है। ऑनलाइन शिक्षा में विद्यार्थी शिक्षक द्वारा ली गई कक्षा को रिकॉर्ड भी कर सकता है। आजकल तेजी से बढ़ती हुई दुनिया के पास समय की कमी है और वेब के माध्यम से दी जाने वाली सभी सेवाएं लोकप्रियता प्राप्त कर रही हैं। ऑनलाइन शिक्षा एक बढ़िया माध्यम है जहां छात्रों को अवश्य शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि शिक्षा प्रणाली पारंपरिक शिक्षा प्रणाली ऑनलाइन, ये जो ऑनलाइन शिक्षा
प्रणाली है यह पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम इससे अपना समय बचा सकते हैं और भी नई चीजें सीख सकते हैं और हम घर बैठे बैठे सारे अपने कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। वेरी गुड, ठीक, अच्छा तो बोल रहे थे हैं। तो आपका तो पक्ष में हुआ ना ये? यस मैम, पक्ष में था। हाँ ठीक है। सृष्टि, यस मैम। तुम विपक्ष में बोलने वाली थी ना? यस मैम। हाँ, तो ये क्या कौन सा हाउस है तुम्हारा? मैम नीलगिरी। और ये प्रणव का सह्याद्री है ना? यस मैम, सह्याद्री। अच्छा ठीक ठीक, चलो बोलो सृष्टि। यस मैम। ओम श्री साई राम। मैं सृष्टि शर्मा, कक्षा 9वीं बाकी छात्रा, आप सभी के समक्ष दिए गए विषय ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से बेहतर है के विपक्ष में अपने तर्क प्रकट करना चाहूंगी। जैसा कि मेरे मित्र ने बताया है कि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से बेहतर है, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब लॉकडाउन नहीं लगा था उस समय हम हमारे विद्यालय जाकर अपने दोस्तों से बातचीत कर पाते थे और हम मित्रता करना सीखते थे और लोगों से घुल मिलकर रहना भी सीख सकते थे। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में हम यह फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम विद्यालय जाते थे तो हमारा शिक्षक व मित्रों के साथ एक अटूट बंधन सा होता था। जब हम जैसे कि हम शिक्षक से घुल मिलकर बातें कर पाते थे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में कई बार ऐसा भी हो जाता है कि शिक्षक का कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो वो क्लास में नहीं आ पाता है। कई बार हमारी क्लास भी इस कारण हमारी क्लास भी कई बार बंद हो जाती है। ठीक, गुड, धन्यवाद। ठीक है, ठीक। मैम मुझे, हाँ बोलो, कौन? हम ऋषभ? पक्ष में, हम अच्छा, हरीश। अच्छा, पक्ष में, ठीक है। हाउस कौन सा है? हिमालय। अच्छा ठीक है। हाउस से एस से हरीश और एस से हिमालय। चलो, पक्ष में है ना? यस मैम। हाँ बोलो। ओम श्री साई राम। मैं हरीश कुमार, कक्षा 9वीं ब, हिमालय सदन से टॉपिक ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से बेहतर है, इसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने आया हूँ। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली लॉकडाउन के समय से ही बहुत ज्यादा चर्चा में आनी शुरू हुई है। और जैसा कि सृष्टि ने बताया कि लॉकडाउन से पहले लोग पारंपरिक शिक्षा को ही मानते थे और वही करते थे। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि लॉकडाउन से पहले भी ऑनलाइन शिक्षा काफी जोर शोर में चल रही थी और लोग इसका बहुत फायदा उठा रहे थे। खास करके वो लोग जो स्कूलों तक नहीं पहुंच पाते हैं और जिनको वह सुविधा प्राप्त नहीं हो पाती है, वह ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन को संवार पाते हैं। और लोग आजकल इसी बात पर चर्चा करते हैं कि या तो ऑनलाइन शिक्षा रहेगी या तो पारंपरिक शिक्षा रहेगी। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि पारंपरिक शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा दोनों का ही अपना अपना महत्व है। पारंपरिक शिक्षा जिस तरफ हमें मनुष्य बनना सिखाती है, हमें अपने दोस्तों, अपने शिक्षकों के साथ रहना सिखाती है और हमें एक तरह से जीना सिखाती है, उसी तरफ ऑनलाइन शिक्षा हमें ज्ञान का भंडार देती है। इस ज्ञान के भंडार में हम अपने जीवन से कुछ भी निकाल सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने से, कहीं से भी और किसी भी समय पढ़ सकते हैं, जो पारंपरिक शिक्षा में नहीं हो पाता है।
जो ऑनलाइन शिक्षा का एक बहुत बड़ा फायदा है। ऑनलाइन शिक्षा भले ही लॉकडाउन में सामने आई हो और लोग कहते हो कि पारंपरिक शिक्षा हजारों सालों से चली आ रही है और वही चलनी चाहिए, परंतु समय के साथ हमें बदलना होता है और समय अपने साथ कुछ अच्छी चीजें भी लाता है, कुछ बुरी भी लाता है। ऑनलाइन क्लासेस हमें ज्ञान का भंडार तो दे देती हैं, परंतु वह हमें मनुष्य बनना नहीं सिखाती। उसी तरफ पारंपरिक शिक्षा हमें ज्ञान का भंडार भले ही ज्ञान का भंडार भी भले ही इतना नहीं होता, और वह हमें परंतु वह हमें मनुष्य मनुष्य बनना भी सिखाती है, और यह हजारों साल से चली भी आ रही है। परंतु इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ऑनलाइन शिक्षा आज के समय में अटूट हो गई है हमारे जीवन के साथ, और हमें इसके साथ रहना सीखना चाहिए और इसका जितना लाभ हो सके निकालना चाहिए। धन्यवाद। वेरी गुड, ठीक। मैम, हाँ इसके, हाँ किंजल बोलो। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली और पारंपरिक ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से बेहतर है, इसके मैं विपक्ष में बोलना चाहूंगी। मेरा नाम किंजल कारिल है और मैं हिमालय सदन से हूँ। ठीक, बोलो। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से बेहतर नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई ऑफलाइन पढ़ाई के मुकाबले बच्चों को कम समय के लिए शिक्षा प्रदान करती है। सिर्फ एक तरफ अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, उसमें बच्चे ज्यादा समय के लिए कक्षा कार्य नहीं कर पाते हैं। पारंपरिक शिक्षा बच्चों को नैतिक शिक्षा प्रदान करता है, जबकि ऑनलाइन शिक्षा में ऐसा संभव नहीं है। ऑनलाइन शिक्षा पद्धति में अच्छे नेटवर्क कनेक्शन की आवश्यकता होती है, लेकिन यह ग्रामीण क्षेत्रों में होना संभव नहीं हो पा रहा है। जब बच्चे स्वयं अध्यापक के सामने बैठते हैं तो वे पुस्तकों की शिक्षा के अलावा खेल कूद और अध्यापक के निजी अनुभव और अनुशासन भी सीखते हैं, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा पद्धति में ऐसा होना संभव नहीं है। सबसे आवश्यक बात तो यह है कि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में जब छात्र विद्यालय में जाता है तो वह अपने साथियों को देखकर प्रेरित होता है, और जब अध्यापक उन्हें कोई चीज बताते हैं तो वह उसे अच्छे से समझ पाता है। और विद्यालय में अक्सर प्रतिस्पर्धाओं का भी आयोजन किया जाता है, जिससे बच्चों के आत्मविश्वास में भी प्रगति देखने मिलती है। स्कूल में बच्चों की योग्यता को जानने के लिए परीक्षाएं और गृह कार्य इत्यादि दिए जाते हैं, जिसमें शिक्षक जान सकते हैं कि बच्चे कहाँ बिछड़ गए और कितना जान पाए। मैं वैसे तो दोनों ही तरीकों से सहमत हूँ, लेकिन कोविड-19 की वजह से हमें ऑनलाइन शिक्षा करनी पड़ रही है, लेकिन पारंपरिक शिक्षा ज्यादा बेहतर मानी जा रही है इस समय। धन्यवाद। ठीक, गुड, वेरी गुड। अब इसके बाद में कौन बोलना चाहेगा? बोलो। ऋषभ को बोलना था, ऋषभ ने लिखा था। मैं बोलूं? हाँ बोलो। ओम श्री साई राम। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय मित्रों, मैं ऋषभ से कक्षा 9वीं का छात्र। मेरे दिए गए विषय ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से बेहतर है, इसमें विपक्ष की ओर से बोलना चाहता हूँ। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऑनलाइन क्लास हम मोबाइल या लैपटॉप पर लेते हैं, जिससे हमारी आंखों पर जोर पड़ता है और हमारा सिर भी दर्द करने लगता है। ऑनलाइन क्लास से हमारा नेटवर्क ऑनलाइन क्लास से हमारा मोबाइल और लैपटॉप का नेटवर्क और बैटरी दोनों खत्म हो जाता है। ऑनलाइन क्लास में कुछ बच्चे मोबाइल पर गेम्स और मूवी चलाते हैं। ऑनलाइन क्लास के कारण हम दोपहर में सो नहीं पाते और ना कहीं घूमने जा पाते हैं। ऑनलाइन क्लास में नेटवर्क भी एक समस्या है। नेटवर्क जाने से हमारा ध्यान भटक जाता है और हमारा मन पढ़ने में नहीं लगता। ऑनलाइन क्लास में कुछ बच्चे पढ़ने के बहाने दूसरे बच्चों से बात करते हैं
और सबसे गंभीर बात, जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है वे लोग ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं और उनका कोर्स छूट रहा है। मेरे हिसाब से पारंपरिक शिक्षा प्रणाली ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली से बेहतर है। धन्यवाद। ओके, गुड, ठीक। इसके बाद में कौन बोलना चाहेगा? रामा? यस मैम। हाँ बोलो। यस मैम, ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से बेहतर है। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अरे सुनो, आपको तो लेना है ना उसमें। यस तो मैम। हाँ, अपना कैमरा ओपन करके और बोलो, ठीक है? मैम मैं अभी टीवी से क्लास अटेंड कर रही हूँ। हैं? मैम टीवी से अटेंड कर रही हूँ। अच्छा। यस मैम। वो क्या है कि देखने के लिए हो जाएगा ना, मैम भी सुन सकती हैं। चलो ठीक है, बोलो। यस मैम। हिमालय हाउस है ना? यस मैम। और ऋषभ का भी हिमालय था। यस मैम। चलो बोलो, स्टार्ट। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से बेहतर है। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली, जो कि हमारे देश भारत में सदियों से चली आ रही है, गुरु और शिष्यों का नाता एवं शिष्यों के आपस में दोस्ती, ये सब हम भूल चुके हैं ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। आप लोग तो क्लासेस अटेंड कर सकते हो, लेकिन क्या आपने उन लोगों के बारे में सोचा है जो गांव में रहते हैं और सरकारी विद्यालयों में जाते हैं? उनकी तो ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं चल रही है और उसी के कारण जो काबिल शिष्य थे उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। और क्या आपको पता है, हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली, जो कि भारत की बहुत ही अच्छी और सुलभ शिक्षा प्रणाली है, सरकार ने न जाने गरीब बच्चों के लिए कितने कार्य किए, स्कूल बनाए और उन्हें फ्री एक्सेस दिया, परंतु ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। और कुछ लोगों ने बात की कि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली से हमें बहुत नॉलेज मिलती है, तो क्या आपको विद्यालय आने से नॉलेज नहीं मिलती है? और विद्यालय में आने से हमें जितनी जानकारी तो मिलती ही है, परंतु हमें हमारे जिंदगी के बारे में भी पढ़ाया जाता है कि हमें जिंदगी में हर परिस्थिति में कैसे बिहेव करना चाहिए। हम स्कूल विद्यालय जाने से ना ही पढ़ाई करना सीखते हैं, बल्कि हम ये भी सीखते हैं कि जो अनजान मित्र हैं, जो हमसे दूर रहते हैं और जितने भी क्लास में लोग हैं, उनके साथ हम कैसे एडजस्ट करें और कैसे मिलजुल कर रहें। हम विद्यालय में बहुत से खेल खेलते हैं और ना जाने कितनी ही गतिविधियों में भाग लेते हैं और जीतते हैं, कभी हारते हैं, और उन्हीं अनुभवों से हम सीखते हैं। जिंदगी में सिर्फ शिक्षा काम नहीं आती, हमारे जो विद्यालय के और बचपन के अनुभव होते हैं वो काम आते हैं। परंतु आज के दौर में, इस महामारी के दौर में जब ये ऑनलाइन क्लासेस का प्रचलन चला है, तो क्या आपने किसी के भी साथ किसी से बातें की है, किसी से मिलके कोई अनुभव लिया है? आपको क्या कोई परेशानी आई है जो आपने किसी से शेयर की हो? और ऑनलाइन शिक्षा और जिन लोगों ने बोला कि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में हम घर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं, तो क्या डिसिप्लिन आपकी जिंदगी में कुछ नहीं रखता? हम स्कूल में जाके डिसिप्लिन भी सीखते हैं, घर में ना जाने कोई कैसे भी क्लास अटेंड करे, क्या फर्क पड़ता है? और बहुत सारे बच्चे तो अपने माँ बाप को धोखा देकर क्लासेस अटेंड करने की जगह मोबाइल पर गेम खेलते हैं। और आजकल साइबर क्राइम भी तो कितना बढ़ गया है। पता नहीं कितने सारे लोगों के बच्चों की वजह से उनके जीवन की मेहनत की कमाई यूं चुटकियों में उड़ रही है। क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है? और रही बात जीवन के मूल्यों की, तो विद्यालय में एक अ से लेकर हर चीज सिखाई जाती है। क्या ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में आपको कुछ ऐसा देखने को मिला? नहीं। और जो ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में हमें टीचर पढ़ा भी रहे हैं, तो बच्चे जवाब ही नहीं देते हैं, बच्चे कुछ बोलते ही नहीं है। टीचर किसे पढ़ाए? टीचर का इंटरेस्ट बढ़ता है और बच्चों को तो वैसे इंटरेस्ट है ही नहीं। और हम जब विद्यालय जाते थे तो अपने मित्रों के साथ न जाने कितने मस्ती करते थे, कितने मजे करते थे, कितनी गतिविधियां होती थी हमारे विद्यालयों में, और हम उनमें कितने बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। परंतु ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के आने से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मैं मानती हूँ कि इस महामारी के समय
ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली ने हमारी बहुत मदद की है, परंतु ये स्थिति हमेशा नहीं रहने वाली है। कभी ना कभी तो ये कोरोना जाएगा ही जाएगा और हमारे स्कूल खुलेंगे। इसीलिए मैं मानती हूँ कि हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली ही बेहतर है और वही बेहतर है। धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, काफी पॉइंट लिए हैं इसमें तुमने, और टाइमिंग भी अच्छी है। ठीक है। हाँ, तो देखो, जरूरी नहीं है कि हम सभी को डिबेट में वहां हमारा नंबर लग ही जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन आपके जो विचार हैं, है ना, वो भी तो महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो हम हिंदी में नहीं बोल सकते, है ना। संस्कृत वाले बच्चे तो हिंदी में और भी अच्छा बोल सकते हैं, ऐसा जरूरी मैम, मुझे डाउट है। हाँ, बोलो। मैम, इसमें मैम मतलब हम लोग अंग्रेजी के भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना। Yes. ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन क्या है, यस। वो तो अंग्रेजी का ही है। ऐसा है कि हिंदी भाषा में तो न जाने कितने विदेशी शब्द आते हैं, ठीक है। और वो क्या है कि हिंदी में ऐसे हमारी हिंदी भाषा में रच बस गए हैं कि जिनको हम बोल देते हैं तो वो गलत नहीं है, मान लिया गया है, उसको स्वीकार लेती है हिंदी, तो सब स्वीकार लेती है। ठीक है, चलो ठीक है। और कौन सुनाएगा? बहुत अच्छा रामा। बस ये है ना, आप एक्सप्रेशन से इधर आप लोग इधर ओपन करके जो बात बोल रहे हो वो बात यहाँ पे साबित कर दो, तो और भी अच्छा हो जाए ना। आप सब बोल रहे हो कि मैम बोलती हैं तो सुनते नहीं है, कैमरा ऑन नहीं करते, ये सब करते हैं, तो वो यहाँ पे दिखना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसके बाद में कौन? निलय बोलोगे? यस मैम। हाँ, बोलो। ओम श्री साईराम। मैं निलय मित्तल शादी सदन से अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। शीर्षक, ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से बेहतर है। मैं इस शीर्षक से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और मैं इससे अपने विचार प्रस्तुत करने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना काल में हम लोग ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली की तरफ झुकते जा रहे हैं। इससे कई शारीरिक अथवा मानसिक दबाव भी बच्चों पे देखे जा रहे हैं। लोगों की आंखें जा रही हैं, बहुत तनाव आ रहा है। ये सब आगे चलकर हमारी जिंदगी में बहुत दिक्कत साबित होते हैं। और जब हम स्कूल में शिक्षक लेते हैं तो शिक्षक हमें हर बच्चे के हिसाब से पढ़ाता है, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। जो शिक्षक है वो उतना ही पढ़ा सकता है, ना कि उससे ज्यादा, ना कि कम। लेकिन स्कूल में हम हर बच्चे के हिसाब से एक शिक्षक पढ़ाता है। और अभी ऑनलाइन में ये भी देखते हैं कि काफी बच्चे क्लास छोड़ देते हैं, नाम लेने पर अपना माइक बंद कर लेते हैं, कैमरा नहीं चालू करते। इससे शिक्षक को भी एक बहुत दुख होता है, क्योंकि नहीं तो वो बच्चों से बात कर सकते हैं, बच्चे क्लास छोड़ देते हैं और अटेंडेंस लगाकर निकल जाते हैं। और अब बच्चे अपने ही माँ बाप को धोखा भी दे रहे हैं, गेम्स खेलने लगते हैं, क्लास को बैकग्राउंड में चलाकर कुछ और देखने लगते हैं। इससे एक बहुत ही दुर्लभ असर आ रहा है। धन्यवाद। अच्छा, गुड। तो ये विपक्ष में ही बोला है ना आपने? यस मैम। हाँ, ठीक। हाँ, थोड़ा मैटर कम लग रहा है ना। ठीक है, लेकिन बोलना जरूरी है। आपके क्या विचार हैं ये बोलना बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। तो इसमें मैं भी कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं इसमें असेस कर सकती हूँ। ठीक है, ये व्यर्थ नहीं है। अच्छा, और संयुजा अच्छा, संयुजा नहीं है क्या? आयुषी? यस मैम। हाँ, आप बोलोगी? यस मैम। हाँ, बोलो। ओम श्री साईराम। मैं आयुषी लाकरा हिमालय सदन से विषय ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से बेहतर है के विपक्ष में अपने तर्क प्रकट करना चाहूंगी। क्योंकि जैसा परस्पर प्रभाव हम पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में किया करते थे, कहीं ना कहीं वैसा प्रभाव ऑनलाइन शिक्षा में कहीं से कहीं तक नजर नहीं आता, जिससे छात्रों की शिक्षा पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। कई छात्र इस प्रौद्योगिकी का गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं,
जिसके कारण शायद उन्हें भविष्य में काफ़ी कुछ झेलना पड़ सकता है, जो कि जाहिर सी बात है उनके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। हम सभी यह जानते हैं कि यही छात्र अगले भविष्य हैं और ऐसा भविष्य देश के लिए अच्छा नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि सभी बच्चे इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं, जिस पर मेरी राय यही रहेगी कि अगर वे छात्र पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के आधार पर पढ़ते तो वे और आगे बढ़ते, पर वे ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दे रहे हैं। बहुत से कसरें हैं जो ऑनलाइन शिक्षा में हम सब ने पीछे छोड़ दी हैं, जिन्हें वापस अपनाना अच्छा होगा। पर अगर हालातों पर गौर किया जाए तो ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली ही ठीक है, पर वह बेहतर नहीं। ऑनलाइन शिक्षा में कई अच्छी और कई बुरी प्रतिपुष्टियां हैं, जिसमें एक बुरी प्रतिपुष्टि यह भी है कि शिक्षकों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं और उसमें कई बार नेटवर्क की भी समस्या आती है, जिसके कारण पूरा समय व्यर्थ ही निकल जाता है। और हमारे साथी ने बोला कि हम जो ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करते हैं उसे हम रिकॉर्ड कर वापस भी देख सकते हैं, पर रिकॉर्ड करना एक अच्छी बात भी है, पर अगर विद्यालय चलते तो हमारी परेशानियां शिक्षक वहीं के वहीं सुलझा देते। और मेरे ख्याल से घर बैठे बच्चे सीख तो रहे हैं, पर वे आलसी भी होते जा रहे हैं। और हमारे एक साथी ने यह भी बोला था कि ऑनलाइन शिक्षा कई लोग प्राप्त कर रहे हैं, पर मेरे ख्याल से ऑनलाइन शिक्षा ज़्यादा मूल्यवान है, जिसके कारण कई लोग ये प्राप्त नहीं कर पाते। और एक साथी ने यह भी बोला था कि ऑनलाइन शिक्षा हज़ारों सालों से चली आ रही है, पर यह तो अभी अभी शुरू हुई है, मतलब कुछ साल पहले ही शुरू हुई है, जो शायद सही नहीं है। शिक्षक भी काफ़ी चिंतित रहते हैं कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, वो कैसा प्रदर्शन दे रहे हैं, जिस पर शायद कहीं ना कहीं माता पिता पर भी दबाव पड़ रहा है कि वह अपने बच्चों का ध्यान रखें कि वह ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को लेकर कुछ और तो नहीं कर रहे, या वो शिक्षा ही प्राप्त कर रहे हैं या कुछ और नहीं कर रहे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, ठीक, बहुत अच्छा बोला आयुषी। ऐसा है कि जो भी आप बोल रहे हैं उसको अपने संस्कृत कॉपी में अटैच कर देना, क्योंकि जब हम इसको संस्कृत में लिखेंगे, ठीक है, तो हर बच्चे का विचार लिखूंगी, वाद और विवाद दो लेकर के पॉइंट, समझ में आया, मैं उसको संस्कृत में कन्वर्ट कर दूंगी। आप भी कर सकते हैं, आपसे ही पूछ करके, ये अनुवाद का जो हम स्किल करते हैं एक, ठीक है, संस्कृत अनुवाद, तो उसी में वो करके कन्वर्ट और आपसे उसका अनुवाद कराऊंगी, ठीक है ना। तो आप इसको वेस्ट नहीं करना। हाँ, वो लिख रहा है हरीश, आप पढ़ लेना आयुषी, ठीक है। चलो संयुजा, संयुजा, हाँ संयुजा, माइक ओपन नहीं हो रहा है क्या आपका? नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? है कि नहीं है वो? नो मैम। हाँ नहीं है, वो पहले आई थी, लेफ्ट हो गई है ना। और यशिका, प्रणब कुछ बोल रहे हैं क्या? नो मैम, मैं तो यही बोल रहा था कि वो चली गई। हाँ ठीक है। और किंजल, आपने टेस्ट तैयार कर लिया है क्या? किंजल, किंजल का भी नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? किंजल, हाँ उसका भी ऐसा ही हो रहा है। चलो यशिका, 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 हितेन तैयार हो गया? हाँ, क्यों आवाज क्यों नहीं आ रही है? यस मैम तो लिख रही है, आपको नहीं बोलना है क्या? यशिका, नो मैम, अच्छा क्यों? कुछ तो विचार होंगे ना आपके भी तो।
हितेंद्र तैयार हुआ? हितेंद्र? यस मैम। हाँ, कुछ तैयार हुआ? कुछ बोलना चाहोगे आप? मैम मैं ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के विपक्ष में बोलना चाहता हूँ। हाँ। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली जब से आए है तब से हम कभी कभी तो हमारे फ़ोन में नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे बच्चों को ठीक से आवाज़ नहीं आती है और वो पढ़ भी नहीं पाते हैं। ऑनलाइन शिक्षा में हम कभी कभी हम अच्छे से मतलब हम अच्छे से समझ नहीं पाते हैं और कभी कभी हम अपने दोस्तों से भी डिस्कस नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से मेरे विचार में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली ठीक नहीं है। अच्छा, ठीक, गुड। चलो, कम से कम कुछ तो बोला। यशिका क्यों नहीं बोलना चाह रही? यशिका, यशिका सुन करके भी तो आ जाता है ना। चाहे 2 लाइन बोलो, 4 लाइन बोलो, कुछ तो बोलना चाहिए। नो मैम नहीं बोलना चाहिए। चलो, अब है ना किंजल, किंजल से मुझे बात करना था। किंजल, आपका टेस्ट तैयार है? किंजल? हाँ, तैयार है क्या? नो मैम। अच्छा, तो ठीक है, सैटरडे को करना, ठीक है? दोनों, निलय और किंजल। यस मैम। हाँ, फिर इसके बाद में आयुषी और किसकी बारी है फिर? संयुजा की। वो फिर करेंगे ट्यूसडे को। ट्यूसडे को पीरियड होता है। ठीक है ना आयुषी? यस मैम। हाँ, और संयुजा को भी बता देना यदि नंबर हो तो। मैं वैसे लिख दूंगी, उसमें ग्रुप में ही लिखूंगी, है ना? संयुजा है ही नहीं इधर, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत रहती है। चलो, बहुत अच्छे से आपने विचार व्यक्त किए हैं। और हमारा एक पाठ रह गया है, कौन सा है बताओ? कुछ मालूम है पाठ का नाम? नई बुक किसके पास है? रामा, रामा, यस मैम। तुम्हारे पास न्यू बुक है ना? नो मैम, मेरे पास भी पुरानी है। किसी के पास थी कि मेरे पास इसमें अलग से क्वेश्चन है? किसी ने बोला था जब मैं पढ़ा रही थी। किसके पास है? मेरे पास, मेरे पास मैम। अच्छा, हाँ, तो उसमें देखो गोदोहनम पाठ है क्या निलय? नहीं मैम, उसमें वही वाला मैम चैप्टर 3 मैंने अभी चेक किया था मैम, उसमें नया वाला नहीं है। वो 3rd चैप्टर जो सोम प्रभा है ना, उसकी जगह पर। मैम थर्ड नहीं दे रहा है मैम, उसमें जो एनसीईआरटी के साइट पे जो पीडीएफ आते हैं ना मैम, हाँ, अच्छा, सोम प्रभा वाला ही है मैम। अच्छा, अच्छा, तो चलो फिर ठीक है। हमने इसमें हमारे ये जो टाटा वाला क्लास है उसमें है, ठीक है? वहीं से पढ़ेंगे, ठीक है ना? संयुजा, संयुजा, यस हाँ, मैम। आप स्पीच बोलोगे डिबेट? नो मैम। अच्छा, क्यों? मैम हिंदी कच्ची है मेरी। अच्छा, कच्ची है। अच्छा, अच्छा, तो ऐसा है, 2-4 वाक्य तो आना ही समझ में तो आ गया है ना आपको टॉपिक? यस मैम, वो तो आ गया। हाँ, तो बोलने में बोल तो पाती है, कच्ची क्या है? वहां लिखना थोड़ी है। मैम मेरे पास है गोदोहनम वाला पार्ट। हाँ, तो ठीक नहीं, है। मेरे पास भी। मैम गोदोहनम वाला पार्ट मेरे पास है। तुम्हारे पास है? यस मैम। अच्छा, हाँ, तो उस दिन जब मैं पढ़ाऊंगी ना, तो आप शेयर कर देना, यस मैम। ठीक है? हाँ, और बच्चों के लिए हो जाएगा, शेयर कर देना।
वैसे तो मैं टाटा वाले से देख लूंगी, टाटा वाले में होगा तो ठीक है, यदि मान लो नेटवर्क पुअर हुआ तो फिर आप शेयर करना, ठीक है। मैम हाँ, मेरे पास अर्थ के साथ भी है। ये क्या हुआ? लॉस्ट योर नेट, अच्छा ये मेरा कनेक्शन नहीं गया। हेलो, यस मैम। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? मैम वो नेटवर्क आपका कनेक्शन। कनेक्शन थोड़ा कम होगा। अच्छा, आज क्या 4 क्लास थी ना, हो सकता है। और आवाज तो आ रही है? यस मैम। यस मैम। बस आप लोग दिख नहीं रहे हो मुझे, ठीक है। और मतलब क्या है कि इसमें इस बार है ना, जो एग्जाम होगा उसमें ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। व्याकरण जितना भी होगा उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, विकल्प वाले, और थोड़ा पैटर्न अलग होगा। जैसे बोर्ड के पेपर आ रहे हैं ना, उसी हिसाब से। मैम हाँ, उसमें लैपटॉप में नेटवर्क इशू आ गया। मेरी आवाज आ रही है हितेंद्र? यस हितेंद्र? मैम। हाँ। यस मैम। हाँ, वैसे टाइम होने वाला है, फिर भी मैंने कि बच्चों को बता दूं कि इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थोड़ा सा। ऑनलाइन की बात चल रही है ना, तो ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आप लोग भी सब अच्छे से समझ गए हो, है ना। अब इसके यस बारे में बात तो कर सकते हो, यस मैम। है ना। हाँ, और देखो जब आप लोग है ना ये जब कैमरा ऑफ रखते हैं ना, तो अपन टीचर्स को क्या परेशानी होती है, सोचा है आपने? हैं, ऐसे लगता है कि दीवारों से बात कर रहे हैं। कभी कभी आपने देखा है कि रास्ते में कोई बात करता हुआ जाता है, तो हमको ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या बातें कर रहा है, बड़बड़ा रहा है। लेकिन जब बाद में देखते हैं ध्यान से, अरे वो तो बातों में बिजी है, ठीक है। उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ही नहीं समझ पा रहे। तो वो ऐसे ही लगता है, जैसे हम आप लोग से बात कर रहे हैं और आप सामने नहीं हो, तो ऐसे लग रहा है हम जबरदस्ती आपको अपनी बात सुना रहे हैं। सुन रहा है हरीश? यस मैम। है ना, ऐसे ही लगता है ना, बोलो। ऐसा ही फील हाँ। होगा। यस पर मैम। हाँ, ये क्या है कि आप इसको कैसे ले रहे हैं। जैसे आपको लगता है कि कोई भी बच्चा ओपन नहीं करता है, तो हम ही क्यों ओपन करें। एक ये भी प्रॉब्लम है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, इससे क्या है, नेटवर्क सेव होता है, ये मैं मानती हूँ, ठीक है। लेकिन जब भी कभी ऐसे कुछ आंसर दे रहे हो, तो ओपन जरूर करना चाहिए थोड़ा बहुत, नहीं तो ऐसे लगेगा
कि बातें किससे कर रहे हैं। समझ में आया? एक रिलेशन होता है ना, वो अधूरा रहता है उसमें। इसीलिए तो कहते हैं कि पारंपरिक शिक्षा जो है वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन हमको भी इसमें चेंज लाना पड़ेगा। आगे भी पता नहीं कब तक ये कोविड-19 है, और फिर आगे जब एक आदत बन जाती है ना, तो फिर वो जारी रहता है लंबे समय के लिए, हो ही जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत कुछ सीख तो लिया है। ऐसा नहीं है कि विद्यालय की आवश्यकता नहीं होगी, विद्यालय की तो आवश्यकता है ही, हमेशा रहेगी। लेकिन इसका भी जो प्रचलन है वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग बाग खूब सीख गए हैं, है ना। कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन द्वारा, अच्छे स्टूडेंट जो हैं, है ना। कुछ तो चेंज आ सकता है ना सृष्टि? यस मैम। हाँ, जैसे मान लो हमारे यहाँ पर 12th क्लास है, डिग्री कॉलेज नहीं है ना। तो वो लोग भी इसमें क्या है, ओपन हो जाएंगे कि आप तो एडमिशन ले लो हमारे यहाँ, और फिर ऑनलाइन क्लास चलेगी। आपका कोई नुकसान नहीं होगा, मतलब दूर नहीं जाना पड़ेगा। ये है, क्योंकि बाहर हमें खाना अच्छा नहीं मिलता है ना। समझ में आ रहा है ना? जो लोग जाते हैं उनको खाना नहीं मिल पाता अच्छे से, तो वो कभी कभी जाया करेंगे, नहीं तो घर से ही अटेंड किया करेंगे। स्कूल कॉलेज ऐसी तरह से बोल देंगे उनको, ये हो सकता है आगे। ठीक है ना, इसी में तो विचार विमर्श करना था। तो मैंने कि ऐसा नहीं है, अपने बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं। आप लोग बहुत जो भी आपने बोला है अच्छा बोला है, अपने विचार ही तो रखने थे उसमें। ठीक है। और संयुजा कह रही है कि मेरी हिंदी कच्ची है। अच्छा तो बोलती है। अ- क्यों? बोलना अलग होता है, लिखना अलग होता है। संयुजा, यस मैम। हमने तो तुमसे जब भी बात की है तो अच्छे लॉजिक देती थी, अभी कच्ची कैसे हो गई? तो इस तरह से मत सोचना। ठीक है, अपना जो मध्य प्रदेश तो हिंदी भाषी है ना। तो यहाँ तो जो बाहर से केरल से भी लोग आते हैं, साउथ के लोग आते हैं, वो भी हिंदी सीख जाते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। अ, जो दीपा मैम है ना, वो बहुत अच्छा हिंदी बोलती है। जानती हो दीपा मैम को? यस मैम। हाँ, तो ऐसा कभी मत सोचना। ठीक है। चलो ठीक है, शांति पाठ करवा दें संयुजा से। संयुजा, शांति पाठ करो बेटा। वो नेटवर्क भी पुअर हो गया है, मैं मोबाइल से अटेंड कर रही हूँ, टाइम भी हो गया। ओम शांति शांति शांति। साई राम, है ना। सारा सब सायरन बढ़िया से मैम। रहो, मस्त रहो, इतना सायरा मैम। उदास नहीं रहा करो। सायरा ठीक मैम। है। यस साई मैम, राम। सायरा सायरा मैम। मैम। साई राम बेटा, सायरा साई राम। मैम। साई राम। नीले, नीला और किंजल तैयार रहना। थैंक यू मैम। साई राम, साई राम। सायरा मैम। साई राम बेटा, साई राम।